99% लोग राम नाम का ये गूढ़ रहस्य नहीं जानते। ब्रह्म पुराण में स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया था कि कलयुग में केवल राम नाम ही जीव को जन्म मरण के बंधन से पार करा सकता है। यह कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि यह स्वयं परम ब्रह्म की शक्ति है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर राम नाम में कौन सी ऐसी शक्ति छिपी है कि देवता भी इसकी महिमा का अंत नहीं जान पाए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच हुआ वह अद्भुत संवाद जिसे सुनकर आपका राम नाम के प्रति विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी रहस्य शायद आपकी ज़िंदगी ही बदल दे। तो सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरा नाम अजय है, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो हमारे साथ बने रही पूरी वीडियो में। सनातन धर्म के सभी ग्रंथों में राम नाम की महिमा बताई गई है, लेकिन ब्रह्म पुराण में जो रहस्य मिलता है वह अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ माना गया है। एक समय देव ऋषि नारद जी ब्रह्मलोक पहुंचे। उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा था कि कलयुग में जीव पापों से घिरा रहेगा, उसका मन अशांत होगा, तो ऐसे समय में कौन सा साधन सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली होगा। नारद जी ने ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और बड़ी विनम्रता से पूछा कि हे पितामह, कृपा करके बताइए, कलयुग में जीव कैसे भगवान को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए, क्योंकि वे जानते थे कि नारद जी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न कर पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कलयुग में यज्ञ, तप, कठिन साधनाएं और बड़े बड़े व्रत करना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। मनुष्य का मन चंचल होगा, जीवन दुखों से भरा होगा, लेकिन एक ऐसा उपाय है जो सबसे सरल भी है और सबसे महान भी। यह सुनकर नारद जी उत्सुक हो गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, राम नाम, केवल राम नाम का स्मरण ही जीव को भवसागर से पार करा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, राम नाम स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है। जहाँ राम नाम का जाप होता है, वहाँ दिव्य शक्तियाँ उपस्थित हो जाती हैं। ब्रह्मा जी आगे बोले, हे नारद, जिस प्रकार अग्नि स्पर्श करते ही वस्तु को जला देती है, उसी प्रकार राम नाम मनुष्य के सभी पापों को जलाकर नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से राम नाम का जाप करता है, उसका अंत समय भी मंगलमय हो जाता है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय मनुष्य का धन, परिवार और शरीर साथ नहीं देता, लेकिन राम नाम उस समय भी जीव के साथ ही रहता है। यही कारण है कि संत महात्मा हर समय राम नाम जपने की प्रेरणा देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कलयुग में मनुष्य का मन बार बार भटकेगा, माया उसे घेर लेगी, क्रोध, लोभ और चिंताएं उसे बहुत कमज़ोर कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति राम नाम को पकड़ लेगा, उसे भीतर से अद्भुत शांति मिलने लगेगी। धीरे धीरे उसका भय समाप्त होगा, मन निर्मल होता चला जाएगा और जीवन में दिव्यता आने लगेगी। ब्रह्मा जी बोले, राम नाम केवल शब्द नहीं, यह चेतना को बदलने वाली दिव्य शक्ति है। यह सब सुनकर नारद जी भाव विभोर हो गए। उन्होंने पूछा, हे पितामह, क्या केवल राम नाम से ही मोक्ष हो सकता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सच्चे भाव से लिया गया एक राम नाम भी अनंत पापों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। जो जीव प्रेम और विश्वास से राम का नाम जपता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में मार्ग बनाते हैं। नारद जी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोस्तों,
आज संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा हुआ है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ही समाधान बता दिया था। क्या? वो है सिर्फ राम नाम। यह केवल धर्म की बात नहीं, यह मन की शांति, आत्मा की शक्ति और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है। अगर दिन में कुछ मिनट भी सच्चे मन से राम नाम लिया जाए तो जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। राम नाम सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि वह परम सत्ता और परम ब्रह्म का स्वरूप है, जिसकी मर्जी से, जिसकी शक्ति से अनंत ब्रह्मांड कार्य संचालन कर रहे हैं। और हर ब्रह्मांड में श्री राम परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को लोकपाल के पद पर सौंप रखा है, ताकि वे ब्रह्मांड के सभी कार्य संचालन कर सकें। मुक्ति का रास्ता सिर्फ और सिर्फ राम नाम ही है। तुलसीदास जी ने भी चौपाई में कहा है कि राम नाम मुक्ति देसाई, अनिच्छित आवत भरी आई। यानी राम नाम से मुक्ति ऐसे आती है कि अगर आदमी की इच्छा भी ना हो, यानी बिना इच्छे की ही आ जाती है। क्योंकि राम नाम जो है वो एक तारक मंत्र है। तारक मतलब तार देने वाला, जो इस जीवन मरण के बंधन से मनुष्य को तार दे, वही मंत्र राज है। और राम नाम को ही मंत्र, महामंत्र भी कहा जाता है। शिवजी भी काशी में मरने वाले को राम नाम सुनाकर ही मुक्त करते हैं। जैसे ही काशी के कॉरिडोर में कोई मौत होती है किसी जीव की, तो उस जीव के कान में शिवजी तारक मंत्र राम फूंक देते हैं और वो तभी मुक्त हो जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश मतलब कि शिवजी और भोले जी भी मुक्ति दे सकते हैं, ये देते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये लोकपाल के पद है और इनकी भी एक निश्चित आयु है, जो कि उस आयु के बाद चेंज हो जाते हैं। अब आती है बात इनकी मुक्ति की। जिन लोगों को, जिन जीवों को ये मुक्ति देते हैं, वो मुक्ति इनकी आयु तक ही निश्चित रहती है। लेकिन जो परमानेंट मुक्ति है, हमेशा के लिए, वो श्री राम नाम ही दे पाता है। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा ने मुक्ति देने का काम हर किसी को दे दिया तो फिर परमात्मा की ज़रूरत ही क्या, सब नीचे ही काम चलता रहेगा। तो मेन काम मुक्ति का वो सिर्फ परमात्मा राम जी के ही हाथों में है। उन्हीं का नाम तारक मंत्र है, उन्हीं का नाम महामंत्र है, उन्हीं के नाम को मंत्र राज भी कहा जाता है। पद्म पुराण में शिवजी माता पार्वती जी कहते हैं कि 100 करोड़ मंत्रों से भी ज़्यादा अधिक फल देने वाला सिर्फ एक बार राम कहना है। अब आप सोचिए कि 100 करोड़ मंत्रों को जपने का जो फल होगा, उससे भी ज़्यादा सिर्फ एक राम नाम बोलने से मिल जाता है। तो राम जी की तो कथा बहुत ही गहरी है और महिमा भी अनंत है। ऐसे ही गूढ़ महिमा चलती रहेंगी। सभी भक्तों को अगर वीडियो का गूढ़ ज्ञान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। तो बने रहिए हमारे चैनल में और मिलते हैं सभी को अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।